लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ सीट पर अपना प्रत्याशी उतार दिया है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर धर्मेंद्र यादव पर विश्वास जताते हुए उन्हें टिकट दिया है। इसको लेकर आजमगढ़ से बीजेपी सांसद और भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अखिलेश यादव से पूछा है कि अगर किसी यादव को ही लड़ाना था तो यादव सिर्फ उनके घर में ही पैदा हुए हैं। इतना ही नहीं, दिनेश लाल यादव ने कहा कि अखिलेश यादव को आजमगढ़ में फिर से परिवार को भेजने की जरूरत नहीं थी। बीजेपी सांसद ने कहा आजमगढ़ में किसी और प्रत्याशी को उतारा जा सकता था। यही जो उनकी सोच है कि अगर यादव ही लड़ाना है तो सिर्फ उनके घर में ही पैदा हुए हैं, बाकी पूर्वांचल में उनको कोई यादव नहीं दिखता, ये दिक्कत है। आजमगढ़ से बीजेपी सांसद निरहुआ ने कहा। वहीं अहीर रेजिमेंट को लेकर कहा कि इसके खुद जिम्मेदार अहीर हैं, क्योंकि अहीरों ने कभी सही प्रत्याशी चुना ही नहीं। अगर वह भारतीय जनता पार्टी और अहीर को पसंद करते तो कब का अहीर रेजिमेंट गठित हो गया होता। आपको बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में थे, तो वहीं भाजपा ने भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को टिकट दिया था। इस चुनाव में तो निरहुआ की हार हो गई थी, लेकिन जब सपा अध्यक्ष ने अपनी आजमगढ़ सीट छोड़ दी और इस पर चुनाव हुए तो सपा ने धर्मेंद्र यादव को ही टिकट दिया था, जबकि बीजेपी ने फिर से दिनेश लाल यादव को मैदान में उतारा। इस उपचुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ की जीत हुई थी। इससे पहले साल 2014 के लोकसभा चुनाव में धर्मेंद्र यादव बदायूं से चुनाव जीते थे। समाजवादी पार्टी ने 6 उम्मीदवारों की अपनी 5वीं लिस्ट भी जारी कर दी है। इसमें गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेंद्र नागर और मिश्रिक से मनोज कुमार राजवंशी, सुल्तानपुर से भीम निषाद, इटावा से जितेंद्र दोहरे, जलौन से नारायण दास और आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी, क्या इस बार धर्मेंद्र यादव निरहुआ को चुनावी मैदान में हरा पाएंगे या फिर निरहुआ फिर से एक बार आजमगढ़ सीट पर बाजी मार लेंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आर्या न्यूज को भी फॉलो कर लेना।